वेलकम बैक इन मॉडल स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग सीखते आ रहे हैं एप्लीकेशन को लिखने के लिए, तो हम लोगों को मालूम है और आजकल सीख भी गए हैं कि किस प्रकार से एप्लीकेशन को लिख सकते हैं अपने प्रिंसिपल से, कि छुट्टियां किस प्रकार से लिया जा सकता है, 1 दिन का छुट्टी, 2 दिन का छुट्टी या उससे अधिक दिनों की छुट्टी के लिए मैंने आपको सिखा चुका हूं। अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन लिखना है कि स्कूल में छुट्टी नहीं लेना है बल्कि कुछ अन्य कार्य के लिए, जैसे स्कूल में कुछ विशेष कार्य के लिए, कुछ विशेष फंक्शन के लिए आपको एप्लीकेशन लिखने की बात है या किसी प्रकार का सुझाव देने की बात है, तो आप कैसे एप्लीकेशन के रूप में लिख कर करके आप अपने प्रिंसिपल को सुझाव दे सकते हैं या प्रिंसिपल से किसी प्रकार के मांग को आप रख सकते हैं। तो उसके लिए आप कैसे एप्लीकेशन को लिखेंगे, तो हम लोग चलिए सीखते हैं। मान लिया कि आपने क्या है कि इंग्लिश में कमजोर हो, आप क्या हो, इंग्लिश में कमजोर हो, अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हो या ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो, हिंदी से अंग्रेजी नहीं कर पाते हो या अंग्रेजी में जो लिखा हुआ उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो। हमारे कहने का मतलब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करने के कारण आप किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हो, बातचीत अपने दोस्तों से इंग्लिश में नहीं कर पाते हो। इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास इंग्लिश को रखवाने के लिए आप अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखिए कि हाँ, हम लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास इंग्लिश को प्रोवाइड की जाए ताकि हम लोग अच्छी तरह से सीख सकें और इंग्लिश बोल सकें। इसके लिए आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखिए। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, आते हैं यहाँ। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, मतलब आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास, प्राचार्य के पास, प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एन एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास, और उससे अनुरोध करना है। क्या करना है, उस एप्लीकेशन में उसे एक अनुरोध करना है कि एक अरेंज एन एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास, कि एक एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास को वो क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। किसके लिए, फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स, आपके लिए और आपके कुछ जो दोस्त हैं उनके लिए, इन इंग्लिश, किस सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए। क्यों इंग्लिश के लिए, क्योंकि एज यू आर वीक इन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि आप और आपके जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो क्या है, इंग्लिश में कमजोर है। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास के लिए व्यवस्था करने के लिए, अरेंज करने के लिए, उस जो बोल सकते हैं कमजोर विद्यार्थियों के लिए प्रोवाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन के रूप में आप अपने प्रिंसिपल के पास लिखा करके रिक्वेस्ट भेजिए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन को लिख करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट टू लिखेंगे। टू में आप कोमा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो वो ठीक रहेगा क्योंकि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नहीं दिया जाता। टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल आप इस प्रकार से लिख दिए हैं। अब इसमें कुछ लिखना नहीं बल्कि आप उसके संस्था के नीचे जो कुछ भी है वो लिख देंगे। एम आर इंटरनेशनल स्कूल, इंटर NATION इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर, MUZAFFARPUR। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया डेट लिखने के लिए, तो डेट आप यहां पर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। आज देखिए कि कितना तारीख है, आज है 15/6/20 है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आप विषय लिखना है। इसमें क्या चीज लिखना है, विषय में आपको क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास है। तो क्या कर देंगे, आप सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे फॉर एन एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास इन इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं फॉर एन एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास इन इंग्लिश। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको जो बताएं कि आप सबसे पहले आप डायरेक्ट क्या करना है,
प्रिंसिपल के पास भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप क्लास टीचर से सबसे पहले सलाह लेकर करके उनके सहमति के अनुसार उनसे परमिशन लेने के बाद आप प्रिंसिपल के पास जाएं तो बेटर रहेगा। आप थ्रू भी दे सकते हैं, नहीं भी दिए तो वो भी ठीक है, इसलिए क्या है, लेकिन दे देना बेटर है। थ्रू द क्लास टीचर, आप उस टीचर से भी सलाह ले सकते हैं जो कि उस विषय को पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो उनसे भी सलाह ले, क्योंकि यदि प्रिंसिपल बोलते हैं लेकिन एक्स्ट्रा करने का मतलब टीचर उसमें तैयार नहीं होंगे पढ़ाने के लिए, तो क्या मतलब है। तो टीचर से भी सलाह लेना जरूरी है। इसके बाद लिखना है रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद शुरू करना है आप अपना नाम के द्वारा लिख करके, इस प्रकार से इसी फॉर्मेट से शुरू कर सकते हैं। आई एम डैश, डैश के जगह में क्या करना है, आप अपना नाम लिख देना, जो भी आपका नाम है, सीता, गीता, रीता, मोहन, सोहन, रोहन, जो भी है आप उसको मेंशन कर देंगे। आई एम रितेश कुमार या कुमारी, द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड, जितना भी है 8th 10th 12th जो भी आपका है। आप यदि कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज लिख देंगे और यहाँ पे 12th लिख देंगे, जो भी क्लास आपका है वो क्या कर देंगे, इसमें मेंशन कर देंगे। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास या स्टैंडर्ड 3 4 10 12th इन योर रिप्यूटेड स्कूल, मैं आपके रिप्यूटेड स्कूल का 10th वर्ग का स्टूडेंट हूं और मेरा नाम ये है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लिख देंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू गेट एडमिशन इन दिस स्कूल, मतलब क्या है, मैं इस स्कूल में एडमिशन पा करके, इसमें प्रवेश पा करके मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो, यदि आप पुराने हैं तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत खुश हूं इस स्कूल में पढ़ते आ रहे दरमियान में, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, मैं जो हूं इंग्लिश में बहुत कमजोर हूं। क्या कर सकते हैं आप, इस प्रकार से बता सकते हैं, मैं अंग्रेजी में इंग्लिश में बहुत कमजोर हूं। आई फील अ ग्रेट डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग ग्रामर, और ग्रामर समझने में, ग्रामर को समझने के लिए मुझको बहुत डिफिकल्टीज होती है, व्याकरण को समझने के लिए बहुत परेशानी होती है मुझे। एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस, और किसी सेंटेंस को भी, किसी वाक्य को यदि हम लोग ट्रांसलेट करें तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में भी मुझे काफी कठिनाई होती है, काफी दिक्कत होता है। आप इस प्रकार से आप अपने प्रॉब्लम को उसमें बता सकते हैं। आई गोट वेरी पुअर मार्क्स इन माई लास्ट ईयरली एग्जामिनेशन, और पिछला साल को जो ईयरली एग्जामिनेशन हुआ, जो कि वार्षिक परीक्षा हुआ, उस परीक्षा में मैं बहुत ही कम नंबर पाया है। आई गोट, मैं पाया है या प्राप्त किया है, क्या चीज प्राप्त किया है, वेरी पुअर मार्क्स, बहुत ही कम मार्क्स पाया, बहुत कम अंक पाए हैं। इन माई लास्ट ईयरली एग्जामिनेशन, जो मेरा पिछला वार्षिक परीक्षा हुआ है, उस परीक्षा में मैं बहुत ही कम अंक प्राप्त किया हूं। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूं या आग्रह करता हूं, काइंडली, दया कर करके, अरेंज एन एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास फॉर यस इन इंग्लिश, कि हमारे लिए एक अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जो क्लास हो रहा है इंग्लिश का, इसके अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास के व्यवस्था की जाए। किस सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए। सो दैट मीन्स ताकि आई मे गेट गुड मार्क्स इन द कमिंग एग्जामिनेशन, कि आने वाले जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन में मैं अच्छे अंक को प्राप्त कर सकूं। ये आप क्या करेंगे, अपनी कार्यों को आप टीचर से क्या कर सकते हैं, बयां कर सकते हैं कि मैंने अच्छा तरह से अंक को प्राप्त नहीं कर पाया पिछला क्लास में, यानी हमारा जो पिछला एग्जाम हुआ, ईयरली एग्जामिनेशन हुआ, उसमें अच्छा मार्क्स नहीं प्राप्त कर सके। क्यों नहीं सके, क्योंकि हम समझ नहीं पाते थे, क्लास को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते थे, किसी भी जो लिखा हुआ सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते थे, ग्रामर को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप इसके लिए क्या कीजिए, एक विशेष क्लास को हमारे लिए अरेंज कीजिए, ताकि हम लोग उससे पढ़ करके कुछ विशेष ज्ञान को प्राप्त कर सके, और जो हम लोग वीक स्टूडेंट है वो हमारे लिए एक लाभकारी हो सके। इसलिए यदि ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई मे
गुड मार्क्स इन द कमिंग एग्जामिनेशन, कि मतलब आने वाले जो एग्जामिनेशन है, अगले जो आगामी एग्जामिनेशन है, परीक्षा है, उस आगामी परीक्षा में अच्छे मार्क्स को, अच्छे अंक को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आप एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास की व्यवस्था कीजिए। ये सब लिखने के बाद उसको जब एंडिंग करने वाले आप रहेंगे, समाप्त कहीं और जब जाएंगे, तो आपको इसको लिखना बहुत जरूरी पड़ जाता है। आई शैल बी रियली ऑब्लिज टू यू फॉर योर ग्रेस। मैं आपके इस कृपा के लिए क्या रहूंगा, वास्तविक रूप में आभारी रहूंगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद जो इसके क्लोजिंग करने के लिए थैंकिंग यू और करके लिख करके आप अपने नाम को लिख देंगे। तो ये सारे चीजें लिखा जाता है। और अंत में एक बात एकदम ना लिखना भूलेंगे कि योर सिंसियरली लिख करके आप अपना जितना सारा जो होता है एड्रेस को इसमें लिख देंगे, नाम, रोल, क्लास, सेक्शन, डेट और मोबाइल, जो कुछ भी होता है आप इसके नीचे क्या करेंगे, लिख देंगे। ध्यान में रखिए, ये जो लिखेंगे किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जो हम लोग जो पेपर लिख रहे हैं उस पेपर के लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। तो ये मैं आशा करता हूं कि ये आप जो है एप्लीकेशन को लिखने के लिए सीख चुके हैं। यदि आप सीख चुके हैं तो जरूर दूसरों को भी सिखाइए और शेयर करना एकदम ना भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों से जरूर बांटे, शेयर करें। ओके, थैंक यू, सी यू एंड नेक्स्ट वीडियो।